नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गोविंदा कुमार त्रिवेदी और मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ बालाजी नेचर केयर वेलनेस सेंटर से। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा सिस्टम है कि आपने कभी अपनी लाइफ में सोचा होगा कि अगर हमें कुछ समस्या आ जाए, डिजीज़ आ जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए कि जिसका हमें क्विक एंड परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आप कहाँ पे जाएंगे। आपने ये सोचा होगा कि हम किसी फिजिशियन से मिलेंगे और किसी पिल्स को लेकर अपनी बीमारी को सप्रेस कर देंगे तो आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते। मैं उस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके जन्म से, यानी जब भी मानव ने धरती पे जन्म लिया है तब से लेकर अब तक वो मेडिकल सिस्टम यथार्थ में चला आ रहा है। उसका नाम है प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी। प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान ये एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है जो आज के समय में प्राइमरी मेडिकल सिस्टम है। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा शरीर के रोगों का दूर करना और योग विज्ञान द्वारा मानसिक रोगों को दूर करना, यानी एक पर्सन्स को मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग करनी है तो उसको प्राकृतिक चिकित्सा के पास जाना चाहिए। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। एक कॉन्स्टिपेशन छोटी समस्या है, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या बन सकती है अगर इसका निदान नहीं हो। आपके पास क्या सॉल्यूशन होगा? आप कुछ घरेलू नुस्खे भी करोगे या कहीं बाहर जाके मेडिकेशंस लेंगे, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा रूट कॉज से समस्या को ठीक कर सकता है। तो फिर ये एग्जाम्पल है कि जब आपके साथ कोई समस्या ऐसी आती है जो दिखने में छोटी होती है, उसे उसी समय जड़ से, रूट से हटा देना चाहिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा होती क्या है। मैं डॉक्टर गोविंदा, मैंने 5.5 साल का ग्रेजुएशन किया है और 3 साल की प्राकृतिक चिकित्सा में MD की है। ये एक पूरा मेडिकल सिस्टम है जिसमें बहुत डिटेल में साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उनको तैयार किया जाता है और आज के मॉडर्न युग में उनको मेडिकल सिस्टम्स के साथ में अपग्रेड किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा एक सिर्फ मिट्टी, पानी, हवा या डाइट की चिकित्सा नहीं है, बल्कि साइंटिफिक और प्रूवन एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है जो आपकी बॉडी में रोगों को पनपने भी नहीं देता, लेकिन साथ साथ वो रोगों को दूर करने में और उनको जड़ से हटाने में सहायता करता है। प्राकृतिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत में सबसे मुख्य जो सिद्धांत है वो ये है कि ये 5 महाभूतों पे काम करता है। आपने सुना होगा कई बार किसी धर्मशास्त्र में कि हमारी बॉडी 5 महाभूतों से बनी है। अगर आप सब्जी बना रहे हो, उसमें अगर किसी भी तरह के मसाले अगर आपको डालने हैं तो उसकी मात्रा एक निश्चित होनी चाहिए। थोड़ा भी मसाला अगर ऊपर नीचे हो गया तो आपकी सब्जी बेकार हो जाएगी। बस उसी तरीके से हमारे शरीर में भी 5 महाभूत होते हैं: पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। ये अगर 5 महाभूत थोड़े भी इनबैलेंस होते तो आपकी बॉडी में विकार हो जाता है। उसी विकार को, यानी उसी बीमारी को बैलेंस करने के लिए, ठीक करने के लिए इन 5 महाभूतों पे काम किया जाता है। तो इसकी जो चिकित्सा होती है वो होती तो 5 महाभूतों पे, लेकिन मॉडर्न साइंस में इसको कहा जाता है बॉडी हीलिंग, यानी आखिर तो बॉडी को हील करना है। बॉडी बनी 5 महाभूतों से। तो जब आप 5 महाभूतों से बॉडी को हीलिंग करते हो तो उसके लिए अवयव जो लेने हैं, यानी जो आपको मेडिसिन सिस्टम लेना है, वह भी 5 महाभूतों पे आधारित होना चाहिए। मैं एग्जांपल दूंगा। अगर आप मोटे ज्यादा हो रहे हो तो कोई कह रहा होगा कि आप ज्यादा खा रहे हो। ज्यादा खाना अपने आप में पृथ्वी तत्व को ज्यादा लेना है, यानी सॉलिड फूड। आपका फैट बढ़ रहा है, इसका मतलब पृथ्वी तत्व ज्यादा हो गया। तो आप क्या करेंगे? पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए आप अपने फूड को कम कर दोगे, यानी आप अपनी बॉडी में पृथ्वी तत्व को कम कर दोगे। अगर आपके यूरिन के अंदर यूरिक एसिड बढ़ रहा है, उसमें अगर बाइल्स बढ़ रहे हैं, उसमें इंफेक्शन हो रहा है, उसमें UTI हो रहा है, तो क्या हो रहा है? यानी कि आपकी बॉडी में जल तत्व की कमी है, आपने पानी के तत्व को बढ़ा दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे तत्व है जो आपके शरीर में साध्य बनते हैं, आपके रोगों को हील करते हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। वही नेचुरोपैथी का बेसिक सिद्धांत है। लेकिन नेचुरोपैथी के सिद्धांत में जो 2 मुख्य सिद्धांत है वह ये है कि बॉडी को अपने आप ठीक करने दो, बॉडी हील इटसेल्फ। यहां पर आजकल फीवर आया, आप तुरंत मेडिसिन लेते हो और अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करते हो। ऐसा नहीं है, फीवर इज योर फ्रेंड, ये आपने सुना होगा। यानी फीवर आना भी चाहिए, आने का कारक क्या है उसका पता लगा के उसका निदान करना चाहिए। डेंगू, मलेरिया, वायरल, प्रोटोजोल, ऐसे बहुत सारे फीवर है। इनके कारण अलग है, लेकिन इनका जो मैकेनिज्म है बॉडी की हील करने का वो एक ही है। एग्जाम्पल ये है कि अगर आप बॉडी को रेस्ट देते हो, सही तरह से न्यूट्रिशन देते हो, सही तरह से एक्टिविटी करवाते हो और सही तरह की हर्बल यानी प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान करते हो, तो फिर आप अपनी बॉडी को उन रोगों से फाइट करने के लिए तैयार कर सकते हो।
दूसरा जो नेचुरोपैथी का सिद्धांत है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए, आप शहद को बहुत अच्छा मानते हो, लेकिन जब आप एक बर्तन में शहद को लोगे और जब शहद को दूसरे बर्तन में डालोगे तो कुछ शहद आपके उस बर्तन पे चिपक जाएगा। आप उसे कैसे इस्तेमाल करोगे? नहीं इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, वो उसी बर्तन को अगर आपने वैसे ही रख दिया तो सड़ जाएगा, आपको उसको मांजना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। उसी तरह से चाहे कितना भी अच्छा आप खा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी में टॉक्सिन जमा होते हैं जो बाद में बहुत बड़े कारक बनते हैं। एग्जाम्पल, कोलेस्ट्रॉल एक टॉक्सिक है, यूरिक एसिड एक टॉक्सिक है, क्रियाटिन का बढ़ना भी एक टॉक्सिक है, हार्ट के अंदर प्लेक बन जाना भी एक टॉक्सिक है, ब्रेन के अंदर या किडनी के अंदर कैल्शिफिकेशन या स्टोन हो जाना भी एक टॉक्सिक है, गॉल स्टोन होना भी एक टॉक्सिक है। तो इन सभी की समय समय से सफाई करना प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन अगर आपको करना है तो एकमात्र मेडिकल सिस्टम है जो बिना सुई, बिना दवाई, बिना केमिकल और बिना आपके बॉडी में कोई भी एक आउटर सब्सटेंस डाले बिना आपको प्योरिफिकेशंस, डिटॉक्सिफिकेशंस करती है। तो देखिए, आपने नोट किया होगा, जहां गंदगी है वहां पर क्या है, वहां पर अशुद्धि के साथ साथ वहां पर बहुत सारी चीजों के पनपने के चांस हो जाते हैं। अगर आपने गीला कपड़ा रख दिया तो फंगस लग जाएगी। उसी प्रकार से अगर आपने बॉडी को डिटॉक्स नहीं किया तो आपके साथ व्याधि हो जाएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को डिटॉक्स करते हैं और अपने एंड एज तक अच्छे से चलते रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी खान पान को ध्यान में रखते हैं। इसीलिए उपवास का सिद्धांत, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मैग्नेटिक एंड एरोमा थेरेपी के साथ जो रेडिएशन थेरेपी है, जो नेचुरल कर के साथ रेडिएशन किया जाता है, उसी से शरीर को डिटॉक्सिफाई एंड बिल्ड किया जाता है। कई बार हमें लगता है कि जब हम डिटॉक्सिफिकेशन करवाने जाते हैं तो डिटॉक्सिफाई करने के बजाय बहुत सारी टॉक्सिसिटी अपनी बॉडी में ले आते हैं। ये चिकित्सा नहीं है, ये घातक है आपके शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए। तो आप देखिए कि प्राकृतिक चिकित्सा बिना आपको हार्म्स किए हुए, आपके वाइटल फोर्स को हार्म्स किए हुए, आपके बॉडी स्ट्रक्चर, सेल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को बिगाड़े हुए आपको ट्रीट करती है। तो आप कभी सोच रहे होंगे कि ये ठीक कैसे करती है। मैं आपका सिंपल सा सिद्धांत देता हूं। देखिए, आपने बहुत सारा सुना होगा कि डायबिटिक अगर हो जाए कोई पेशेंट, चाहे उसको डायबिटीज हो जाती है, तो आप उन्हें कहते हो कि मीठा कम करना है, वॉकिंग ज़्यादा करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, स्ट्रेस को कम करना है। लेकिन अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार देखें तो वो एक ही बात कहते हैं कि आपके जो खाने का भोजन है उसमें कमी नहीं, उसमें रेगुलेशन करना है, उसको नियमों में ले जाना। आप खाना नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये आपके एक बॉडी का पार्ट है, लेकिन उसे रेगुलेट करना, उसको संयमित करना, उसको नियमित करना और उसको संतुलित करना, ये 3 फैक्टर काम आते हैं। उसके अलावा आपके पैंक्रियाटिक हार्मोन्स, आपको सबको पता होगा पैंक्रियाज हार्मोन्स करता है सिक्रेशन, तो पैंक्रियाटिक एक्टिवेशन करवाना थ्रू मड चिकित्सा, पैंक्रियाटिक पैक के थ्रू, पैंक्रियाटिक रेडिएशंस, पैंक्रियाटिक एक्टिवेशंस और पैंक्रियाज से इंसुलिन को निकालना यानी उसका सिक्रेशन करना ही मेन मुख्य सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा में। उसके ट्रीटमेंट है, जैसे पैंक्रियाटिक पैक लगाएंगे, पैंक्रियाटिक रेडिएशंस करेंगे। तो आप जब इसको एक्सपोज करोगे, इसको आकर एक बार समझोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी होगा कि ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा जो आपके बॉडी को हार्म किए बिना आपको ठीक कर रही है। कॉन्स्टिपेशन है तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एनीमा है, कोलोन हाइड्रोथेरेपी जिसमें आपकी पूरी इंटेस्टाइन कोलोन होती है। चाहे बीमार व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति को अपने 3 या 6 महीने के टाइम पे एक बार कोलोन की क्लींजिंग करानी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो अवयव, जो टॉक्सिन्स है, वो एब्जॉर्ब होने से पहले ही बाहर से, बॉडी से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी चिकित्सा जिसका मैंने आपको सिद्धांत बताया है, इसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। आप किसी भी तरह की बीमारी लीजिए, वो 3 तरह से बांटी गई है। पहला, कम्युनिकेबल प्रॉब्लम, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती है। बहुत सारी होती है, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, फंगल और ऐसी प्रॉब्लम्स जो संक्रमण से आती है। दूसरा, नॉन कम्युनिकेबल, जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में नहीं जाती, अपने में डेवलप होती है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, किडनी डिसीज, लीवर सिरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड और गॉल ब्लैडर के इश्यूज।
ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसमें ट्रांसफर तो नहीं होता लेकिन पेशेंट सफर करता है। इसी के अंदर आती है मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, शिजोफ्रेनिया, मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स और बहुत सारे। लेकिन जो तीसरी प्रॉब्लम है वो तो ज्यादा खतरनाक है और आने वाला समय वो तीसरी प्रॉब्लम से ही हर व्यक्ति को प्रताड़ित करेगा या उसको सफरिंग करवाएगा। वो है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी न तो कोई बैक्टीरिया आ रहा, आपका खान पान भी सही चल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी किसी बीमारी को डेवलप करती है, जैसे पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। उसके अलावा ऐसी समस्याएं जो जॉइंट से रिलेटेड है, आर्थराइटिस, सोरियासिस, एक्जिमा, एलर्जिक ब्रोंकियाटाइटिस, ये सभी बीमारी आप सुनने में बड़ा आपको लगता होगा, लेकिन ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम फ्यूचर में होने वाली है। और प्राकृतिक चिकित्सा में आने वाली सभी बीमारियों को ट्रीट करती है, ठीक करती है, रोकती है, आने से आपको बचाती है। और सबसे बड़ा बात कि आप अगर उससे कंट्रोल कर लो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, तो उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी स्टॉप कर देती है। तो आप सोच रहे होंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा तो एक दो बीमारी को ठीक करती होगी, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान आपकी तीनों जो मैंने आपको डिवीजन बताए उनमें आने वाली प्रत्येक बीमारी को ठीक करती है। आप एक बार बालाजी नेचर केयर वेलनेस सेंटर में आइए, अपने आप को कंसल्ट करवाइए, और जो हम नाड़ी परीक्षण करते हैं, यानी नाड़ी के द्वारा हम आपके गुणों को नहीं बताते, वात पित्त कफ, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या आपके लीवर में इश्यूज है, ब्रेन में इश्यूज है, किडनी में इश्यूज है। आपको सुनने में बड़ा फनी लग रहा होगा, लेकिन साइंटिफिक प्रूवन ये सिस्टम है। और उसके साथ साथ आप खुद एनालिसिस करोगे कि मेरी रिपोर्ट के साथ कितना मैच करता है। तो नाड़ी परीक्षण के द्वारा, जीवा परीक्षण के द्वारा, नेत्र परीक्षण के द्वारा, इन सभी के द्वारा आपकी बीमारी को पता किया जाता है और उसका निदान किया जाता है। कई बार छोटे छोटे से कह सकते हैं सिद्धांत या फॉर्मूले होते हैं या मेडिसिन के मोड होते हैं जिससे पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन उसका पता होना बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटी सी स्टोन अगर किडनी में अटक जाए तो आपको बहुत ज़्यादा तेज दर्द होगा जो आप बेयर नहीं कर पाओगे। कारण क्या है? एक स्टोन, एक कैल्शियम का स्टोन। तो इसका मतलब उसे निकाल दिया जाएगा, पेन ठीक हो जाएगा। तो वैसा ही प्राकृतिक चिकित्सा में है, रूट को पकड़ना, कॉज को पकड़ना, उसे जड़ से ट्रीट करना, ठीक करना और पेशेंट्स को रेजुनेट और रिवाइव करके वापस भेजना। तो आपका बहुत बहुत स्वागत होगा अगर आप एक बार यानी बालाजी नेचर के वेलनेस सेंटर में आकर अपनी नाड़ी परीक्षण, अपनी कंसल्टेशन और यहाँ पर जो प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है 150 बेडेड, जहाँ पर डिलैक्स, कॉटेज, प्राइवेट, इकोनॉमी रूम्स है जो बहुत ही प्रीमियम रूम्स है, योगा केंद्र, आध्यात्म का केंद्र जहाँ पे मंदिर से शिव परिवार है, साथ में यहाँ पे थेरेपी केंद्र, फिजियोथेरेपी भी है, ओजोन थेरेपी जो ऑक्सीजन के थ्रू की जाती है आपके लंग्स को रिवाइव करने के लिए, साथ में पंचकर्मा थेरेपी, नेचुरोपैथी थेरेपी, डाइट थेरेपी, उपवास चिकित्सा, पंचगव्य थेरेपी और फिजिकल और एक्सरसाइज थेरेपी, ऐसे बहुत सारी थेरेपीज हैं। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आपको रिसेप्शन मिलेगा जो आपको सभी जानकारियाँ देगा, जैसे रूम की टैरिफ के बारे में, यहाँ पे कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके बारे में, यहाँ पे किस प्रकार के डॉक्टर्स हैं उसके बारे में, और यहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ है उसके बारे में। यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल प्राकृतिक है, भोजन है बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पर जब आप एक बार आएंगे तो आखिर आप अपने आप को अनुभूत करोगे कि आप प्राकृतिक की गोद में हो। तो आपसे बहुत प्रार्थना है कि एक बार आके अपने स्वास्थ्य को और अपने शरीर को उत्तम हाथों में देकर अपने स्वास्थ्य को अपनी मुट्ठी में बांधिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा जो वेलनेस सेंटर है बालाजी नेचर केयर वेलनेस सेंटर में, आपके अपने स्वास्थ्य अपने हाथ में रखने के लिए। एक बार आइए, अनुभव कीजिए और हमें भी कृतज्ञ कीजिए और अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में ले जाइए। धन्यवाद।